नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल छोटा किसान में। मैं हूं जनकलाल राठौर और इस बार हम कावेरी सीड्स कंपनी की पैडी की वैरायटी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कई सारी वैरायटियां हैं कावेरी सीड्स का, जो कि बहुत ही शानदार वैरायटियां हैं, जो कि अच्छी उत्पादन देने में सक्षम है। इस बार जो हम वैरायटी लेकर के आए हैं, आपके साथ चर्चा करने वाले हैं, वह है KRH 7425। कावेरी का ही बहुत ही शानदार वैरायटी है। 130 से 135 दिन की अवधि पर है वैरायटी। 130 से 135 दिन की अवधि पर बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा उत्पादन। यह अगर मैं कहूं तो बायर की जो 6444 गोल्ड है उसका टक्कर करने में भी सक्षम है। तो लंबी वाली, मोटा दाना, लंबा दाना इसका होता है और यह गिरने के प्रति भी सहनशील है। कंपनी के द्वारा ऐसा बताया गया है कि गिरने के प्रति भी सहनशील है, मतलब पौधा अधिकतर अगर देखा जाए तो गिरने के प्रति सहनशील रहता है, विपरीत मौसम पर भी। और विपरीत मौसम पर भी कहीं मान लीजिए 2-4 दिन सूखा पड़ गया या ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, तो ऐसे परिस्थिति पर भी पौधा संभाल सकता है अपने आप को। और इसकी मुख्य विशेषताएं है, जो कि मेन है, वह है नेक ब्लास्ट और BLB के प्रति सहनशील। नेक ब्लास्ट और BLB के प्रति यह वैरायटी सहनशील। 6444 गोल्ड का मैंने बताया, वह BLB के प्रति सहनशील है, क्योंकि नेक ब्लास्ट के प्रति भी सहनशील वैरायटी है, ऐसा कंपनी द्वारा बताया गया है। नेक ब्लास्ट क्या होता है? वह होता है कि आपका जब बाली आएगा तो बाली यहां से गर्दन के पास से टूट जाएगा, तो उसको गर्दन तोड़ हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में नेक ब्लास्ट बोलते हैं। तो गर्दन के पास से बाली टूट के गिर जाता है, उसको कहते हैं नेक ब्लास्ट। तो इसके प्रति भी सहनशील वैरायटी है। बहुत ही शानदार उपज है। हमारे यहाँ इस साल इसकी खेती की गई थी, बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने को मिला था। और जिन किसान ने इसको लगाया था उनसे मैंने मिला भी था, तो अब अपना क्या है, फील्ड में घूमते रहते हैं तो थोड़ा सा मिलना जुलना भी होता रहता है, तो मिला उनसे। बहुत ही शानदार वैरायटी उन्होंने बताया। उनकी कावेरी की 2 वैरायटी उन्होंने इस साल लगाया था, 468 भी लगाया था और 7425 भी लगाया था। दोनों में बिल्कुल बराबर था। वैसे तो अन्य वैरायटी हमने वहां देखा तो पौधे में कल्लों की संख्या भी शानदार आई थी, और कल्ले की संख्या शानदार आई थी वो अलग बात है, और हर एक कल्ले में बराबर बालियां भी आई थी। ये बहुत पॉइंट की बात है। मतलब कल्ले तो आ रहे हैं, लेकिन कल्ले में आप जब बराबर बालियां देखेंगे तभी आपका उत्पादन बढ़िया आएगा। तो बराबर बालियां के साथ साथ उत्पादन तो बढ़ेगा ही। तो प्रत्येक कल्ले में बराबर बालियां। अब बराबर बालियां लेने में आपके खाद का भी योगदान होता है। कितने समय कौन सी खाद डाल रहे हैं, पता चला आप कल्ले निकलते समय खाद डाल दिए, कल्ले के जब ग्रोथ हो रहा है उस समय कोई खाद नहीं डाल रहे हैं, तो आप कल्ला फिर आगे पीछे हो रहा है। मतलब जो आप पौधे फर्स्ट में लगाए थे 2-3 पौधे, वह पौधे बढ़िया विकास कर लिए, जो कल्ले मारे हैं वह फिर थोड़ा धीमे धीमे। तो आपके खाद का बहुत महत्व होता है कि हर एक स्थिति पर, हर एक मतलब कि समय समय पर जो आपके खाद का निर्धारित समय, उस समय आप कौन सी खाद दे रहे हैं पौधे को, और पौधे को कौन सी खाद की आवश्यकता है, ये बात भी निर्भर रहता है कि पौधे को किस खाद की किस अवस्था पर उसको आवश्यकता है और आप कौन सी खाद डाल रहे हैं। पता चला कि आपको पोटाश की आवश्यकता होती है बेसल डोज पर, और लास्ट में आप छिड़काव करेंगे बाली निकलते समय। आप पोटाश दे रहे हैं 21 दिन पर, पोटाश का वहां कोई ज्यादा महत्व नहीं रहता। अब आपको बेसल डोज पर DAP का, फास्फोरस की आवश्यकता रहेगा, DAP का। अब उसको आप दे रहे हैं कहां, 30 दिन पर, वहां उसकी कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तो ये सब चीजें हैं। खाद के बारे में एक बढ़िया डिटेल वीडियो लेकर के आएंगे।